और एक और खबर हम आपको दिखा रहे हैं, सन्नी ठक्कर की तस्वीर। ये महाराष्ट्र में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें, सन्नी ठक्कर जिन्होंने उद्धव सरकार की आलोचना की थी, जिसके बाद एक टेररिस्ट की तरह उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। सिर पर काला कपड़ा डालकर, हाथों में रस्सा बांधकर उन्हें कोर्ट लाया गया था, जिसके बाद अब बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। सन्नी ठक्कर के लिए बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और ये कह रही है कि आखिर आलोचना पसंद क्यों नहीं है, आलोचना बर्दाश्त क्यों नहीं है। कोई आलोचना करेगा तो क्या उसके खिलाफ आतंकवादियों की जैसे कार्रवाई की जाएगी। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। महाराष्ट्र में क्या बोलना गुनाह है, महाराष्ट्र में सवाल करना गुनाह है, और किस तरह का सुलूक होगा। सभी ठक्कर को किस तरह से लेकर गई पुलिस, उन तस्वीरों को लेकर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने सवाल उठाए थे, बीजेपी ने सवाल उठाए थे, और अब देखिए किस तरह से वहां प्रदर्शन हो रहा है। उद्धव सरकार क्या सवालों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। सड़क पर उतरे हैं बीजेपी कार्यकर्ता और खिलाफ, इस पूरे रवैये के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। समीर ठक्कर के समर्थन में बीजेपी का ये प्रदर्शन, जिस तरह से उन्हें लेकर जाया गया हाथ बांधकर, सर ढककर, किस तरह की तानाशाही की जा रही है। पुलिस इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही है, किसके इशारे पर कर रही है, क्या ये साफ नहीं है? और इसीलिए उद्धव सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। क्या इस तानाशाही के तहत चलेगी उद्धव सरकार? ये तस्वीरें देखिए। तो मीडिया के समर्थन में जो प्रदर्शन हो रहा था उसे भी दबाया जा रहा है, लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। किस तरह से लोगों को उठाकर पुलिस के ट्रक में भरा जा रहा है। ये प्रदर्शन इसलिए था क्योंकि मीडिया के समर्थन में, मीडिया की आजादी के लिए, आलोचना की आजादी के लिए, अगर किसी सरकार की आलोचना होती है तो उसकी आजादी होनी चाहिए। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है, बोलने की आजादी है, सरकार की आलोचना करने की आजादी है। इसी के समर्थन में यह प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन उद्धव सरकार को यह प्रदर्शन नागवार गुजरा, बीजेपी का प्रदर्शन नागवार गुजरा और इस प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश की जा रही है। देखिए किस तरह से लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश है। सवाल यह है कि क्या उद्धव सरकार में सरकार की आलोचना का अधिकार भी किसी को नहीं है? क्या लोकतंत्र में जो लोकशाही है, जिसके जनता के द्वारा चुनी गई सरकार पर अगर जनता सवाल करती है तो क्या उसका भी अधिकार नहीं है? क्या सिर्फ 5 साल के बीच एक वोट मांगने के लिए जब आते हैं तब सिर्फ वोट देने का अधिकार जनता के पास है, उसके बाद किसी और तरह का अधिकार नहीं है? मीडिया को आजादी होनी चाहिए और इसी को लेकर यह प्रदर्शन। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से मीडिया पर अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है। जो मीडिया सवाल पूछ रही है उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से मीडिया अगर मीडिया सवाल पूछे तो उनको सवाल पूछने से रोका जाए, उनको प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जा रही है। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से लोगों को भरकर वहां पर पुलिस वैन में ले जाया जा रहा है, क्योंकि ये मीडिया के सवालों के हक में वहां प्रदर्शन कर रहे थे, मीडिया की आजादी पर प्रदर्शन कर रहे थे। और वहां बोलने की आजादी के लिए अगर प्रदर्शन किया गया तो किस तरह से लोगों को भरकर वहां ले जाया गया। ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जो मीडिया की आजादी के लिए वहां प्रदर्शन कर रहे थे, और पुलिस ने किस तरह पुलिस वैन में ठूस कर उन्हें ले जाया। ये देखिए, पुलिस वैन में ठूस कर ले जाया गया। बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी, बीजेपी ने मीडिया की आजादी के लिए वहां प्रदर्शन हो रहा था और इसीलिए वहां उस प्रदर्शन को रोका गया। देखिए किस तरह आजादी है। अगर मीडिया की आजादी के लिए कोई प्रदर्शन होता है तो उस प्रदर्शन को दबा दिया जाता है। सुरेश नकवा हमारे साथ है, बीजेपी नेता इस वक्त फोन लाइन पर। सुरेश जी, ये क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? मुंबई की मैं तस्वीरें दिखा रही हूं। यहाँ पर अगर कुछ लोग मीडिया की आजादी के लिए बोलेंगे तो उन्हें इस तरह से बस पुलिस वैन में लेकर जाया जाएगा। आप एक चीज समझ लीजिए कि ये जो कार्रवाई मुंबई पुलिस कर रही है, ये महाविनाश आघाड़ी सरकार के इशारे पर कर रही है। जब हमारे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन्हें अरेस्ट कर दिया जा रहा है, उन्हें घसीट कर लिया जा रहा है। और हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि मीडिया की आजादी को आप क्यों रोक रहे हैं? आम आदमी की आजादी को क्यों रोक रहे हैं? आप सोशल मीडिया की आजादी को क्यों रोक रहे हैं? आप क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? जैसे इन्होंने समीर ठक्कर को अरेस्ट किया, आपने देखा उन्हें किस तरह से ट्रीट किया गया, वो एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन का केस है। तो ये महाराष्ट्र में तो आनी बानी जैसे बोलते हैं मराठी में, या तो फिर आप बोले कि इमरजेंसी या आपातकाल लग गया है, ऐसे लगता है कि आप कुछ बोल नहीं सकते, आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आपने कुछ बोल दिया तो आपको अरेस्ट कर देंगे या तो आपके घर पे गुंडे भेज देंगे। तो महाराष्ट्र की सरकार बिल्कुल नाकामयाब हो चुकी है। और आप देखिए ना, आप खुद वीडियो दिखा रहे हैं, पिक्चर्स दिखा रहे हैं
कि ये बिल्कुल इमरजेंसी सुरेश जी, की हालत सबसे कर दी है। बड़ी बात यह है कि जब कोई सरकार तानाशाह हो जाती है तो विपक्ष की भूमिका वहां सबसे बड़ी हो जाती है। बीजेपी विपक्ष के तौर पर सबसे बड़ी पार्टी है महाराष्ट्र में, तो आपकी खामोशी क्या बताती है? क्या आपकी खामोशी मौन समर्थन है उद्धव सरकार को? हम बिल्कुल खामोश नहीं है। दूसरी बात, हम विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, हम महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है। ये जो खिचड़ी सरकार बनाई है इन्होंने 3 पार्टी की, वो 3 मिला के बनी है, तो हम महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारा बिल्कुल कोई तो समर्थन सर जोर लगाइए ना, मीडिया की आवाज को आजादी दिलवाइए ना। महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए ना। आपसे यही गुजारिश है कि महाराष्ट्र की सरकार के तानाशाही सरकार के खिलाफ रिपब्लिक भारत ने, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने आवाज बुलंद की। सुरेश जी, मोर्चा का जो मोर्चा किया गया है, इसीलिए किया था। आप उसके पैम्पलेट्स पढ़िए, आप उसके बैनर्स पढ़िए, उसमें क्लियर कट लिखा गया है कि मीडिया की आजादी को क्यों रोका जा रहा है। सुरेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बड़ी खबरों का सिलसिला लगातार जारी।